हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट्स सब्जेक्ट चैनल में। इंडिया के टॉप 10 में आपका आने वाला चैनल है जीनियस आर्ट्स बिट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 6 का बंसवाड़। पार्ट 6 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शानदार जानदार जबरदस्त टॉपिक है आपका पार्ट 6। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ट्रायंगल का पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे, पूरा ट्रायंगल की जन्म से मृत्यु पढ़ा देंगे। इतना मस्त तरीका लेके आए हैं। ट्रायंगल आपका ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज क्या है, आपके जितने भी समरूप सर्वांसम होते हैं सभी पढ़ा देंगे इस वाले वीडियो में। अगर आप इस वाले वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, आपके दिमाग में घुस जाएगा ट्रायंगल बोले या आपका त्रिभुज बोले। आपका हिंदी मीडियम में आपका है त्रिभुज और इंग्लिश मीडियम में आपका लेसन 6 ट्रायंगल। तो हम पढ़ने वाले हैं आज का ट्रायंगल के जितने भी आपके कोण अंश पंश होते हैं सबको कराएंगे, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। अगर आपको ट्रायंगल का टी नहीं मालूम है तो आज आप जान जाएंगे ट्रायंगल का टी, त्रिभुज का टी कैसे बनता है। तो सभी को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक और चैनल पे आए हैं तो करना है सब्सक्राइब, और ज्यादा कुछ नहीं। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है और लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जाता है। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको फुल आनंद आ जाएगा कि आप ट्रायंगल में आप माने कि कतई छोटे बच्चा है, दूध पीने वाले बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, उसके अपने माता पिता का नाम नहीं पता है, लेकिन आज से वो भी अपने माता पिता नानी नाना मामा भांजे भतीजे सबका नाम जान जाएगा। उसी प्रकार आप सभी ट्रायंगल के सभी त्रिभुज के नाम जान जाएंगे। आपके कौन से त्रिभुज आपके समकोण होते हैं, कौन से त्रिभुज आपके समकोण नहीं होते हैं, कौन से त्रिभुज आपके भैया सर्वांसम होते हैं, कौन से त्रिभुज आपके सर्वांसम नहीं होते हैं। तो आपकी सीरीज कौन सी चली, आपकी सीरीज कौन सी चली, आपको सबको पता है कौन सी सीरीज। तो अब देखिए आपकी सीरीज है, आपने देख लिया। सीरीज का मतलब है पूरा का पूरा रिवीजन कराएंगे आपको। 27 फरवरी का आपका आने वाला है पेपर। 27 फरवरी को आपका आएगा मैथ का पेपर और कम से कम 10 नंबर के यही सवाल आपके आते हैं। A few moments later. 8-6 त्रिभुज। तो त्रिभुज में कक्षा 9 में आपने क्या क्या पढ़ रखा है। सर्वांसम त्रिभुज तो पढ़ चुके हैं, वो त्रिभुज है कि नहीं है इस बारे टॉपिक में हम वो चीज क्लियर करने वाले हैं। तो क्लियर तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक से विधि से कैसे करेंगे इसको क्लियर, ये मेन बात है। कि विधि 2 ले जाएंगे, 2 त्रिभुज आपको उसमें बताना होगा क्या है, ये समरूप है कि समरूप नहीं है। बेसिक से एडवांस लेवल तक, बेसिक से इस कोने से इस वाले कोने तक हम आपको ले जाएंगे, इस वाले कोने से इस वाले कोने तक और इस वाले कोने से इस वाले कोने तक। 0 से हीरो बनाएंगे बेसिक से एडवांस तक। अगर आपको पहाड़ की चौड़ाई और लंबाई पता करनी है, आपका पहाड़ कैसे होता है, आप पहाड़ का फोटो इधर देख लीजिए। आप इधर पहाड़ का फोटो देखिए, पहाड़ कैसा है। पहाड़ आपका टेढ़ा मेढ़ा तिरछा दिया गया है कि नहीं, पहाड़ आपका टेढ़ा मेढ़ा है, चढ़ा उतरा जीने की टाइप का है। अगर आपसे कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट की भैया लंबाई और चौड़ाई आपको गूगल से देख के नहीं बताना है, आपको अपने अनुमान से बताना है। तो बच्चे कहेंगे यो क्या, हम कहाँ चढ़े। तो आप त्रिभुज के माध्यम से किसी की भी लंबाई बता सकते हैं, कॉमन सी बातें। तभी हम इस वाले पाठ में पढ़ेंगे। अगर किसी की लंबाई, किसी पहाड़ की लंबाई अगर आपको पता करनी हो, अगर पहाड़ की चौड़ाई पता करनी हो, पहाड़ की लंबाई और चौड़ाई पता करनी हो, बस आपको एक चीज पता हो, उसकी आकृति कैसे पता चलेगी। तो आकृति भैया आपको देख के पता चलेगी, कि देख के आपको आकृति पता चलेगी। तो बस अगर आपको आकृति, अगर आपके पास आंख है तो आंख है तो सभी के पास है। आकृति देख के आप लंबाई और चौड़ाई पता करेंगे। लेकिन मात्र आपका एक फार्मूला, कौन सा, पाठ 6 त्रिभुज ट्रायंगल। ट्रायंगल के माध्यम से आप बेहद पहाड़ की भी लंबाई। अब कहेंगे दूरी, मान लीजिए आप है पृथ्वी पे, आप हैं पृथ्वी पे और कहते हैं हम जाएंगे चांद पर। चांद की दूरी, जो आपका चांद है भैया उसकी भी दूरी नापी जाती है। कैसे, इस भैया जो आपका त्रिभुज पाठ है इसी से आपकी चांद की सैर करा देंगे।
तो चांद की जो दूरी है पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी दूर है, ये सब आपका होता है किससे, त्रिभुज, ट्रेंगल से आपका होता है। तो अगर आपने इस पाठ को समझ लिया तो आप मान लीजिए कि आधे साइंटिस्ट बन ही गए। जब आधे बन गए तो पूरे में क्या है, आधे बन गए तो पूरे भी बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक का और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक, मजा आ गया। अब आपसे पूछा जाता है क्या कि अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि हम ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, हम साले को फीता लेके जाएंगे, जब पृथ्वी से चांद पर फीता लेके जाएंगे फीता ही कम पड़ जाएगा, तो फीता आपका नहीं जा पाएगा। अब कुछ कहा गया है जो आपकी 6.1 प्रश्नावली है, 6.1 प्रश्नावली और 6.3 प्रश्नावली के भी इसके गोली मार दीजिए, उसको नहीं ध्यान में रखना। कुछ कॉमन सी बातें क्या है कि हम आपको बताते हैं। अगर आपका व्रत कैसे होता है, इस व्रत का फोटो देखिए, ये आप क्या, ये आपका गोला है, ये आपका क्या है, ये आपका एक गोला है, ये आपका गोला, ये कतई गोल है, तो ये आपका क्या है, ये आपका भैया एक व्रत है, ये आपका गोला है, ये आपका क्या है, ये आपका एक व्रत है। लेकिन जो आपका गोला होता है इसकी क्या, इसकी जो त्रिज्या है, मतलब कि त्रिज्या कहाँ पे होती है, बीच वाली लाइन, ये आपका हो गया पूरा व्यास, और जो बीच वाली लाइन की हम आधे कर देंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये है, ये आपकी यहाँ पर से पूरी लाइन खींची कि नहीं खींची, मार्कर से बताते हैं, पूरा आनंद आएगा। आज पढ़ाई नहीं होगी, आज आपका होगा प्रैक्टिकल। A few moments later. Few minutes later. तो अगर दो वृत्तों की ये वाली सीधी वाली आधी लाइन समान है तो आपके क्या होंगे, आपके जो त्रिभुज मतलब कि जो आपके वृत्त होंगे वो वृत्त समरांसम होंगे, और वो प्लस भी सर्वांसम तो होंगे और प्लस समरूप भी होंगे। मतलब होता है ना कि आकार आपका सेम होना चाहिए, आकृति आपकी जरूरत नहीं, आकृति मतलब कि कैसा भी हो, ये इसके आकार का है कि नहीं, ये इसके आकार का नहीं है, तो ये आपका समरूप और सर्वांसम लेगा। अब समरूप कौन से होंगे, ये गोले आपको समान दिख रहे हैं कि नहीं, ये गोले आपके छोटे बड़े होंगे तो ये सेम नहीं बन पाए, सेम आपका नहीं बन पाएंगे, ये गोले आपके समान है। या तो आप यहाँ फिगर में देखिए, ये पहला वाला और दूसरा समान है, और तीसरा चौथा आपका छोटा बड़ा है, मतलब कि आपकी आकृति का मतलब हम सीधे बात कहते हैं, अगर आपके गोल मतलब कि आपका आकार क्या, आकार आपका समान हो, आकृति आपकी समान ना हो, तो आपके क्या कहे जाएंगे, आपके समरूप कह जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सभी समरूप सर्वांसम होते हैं, गलत बात है, क्योंकि जो आपके सभी समरूप होते हैं वो आपके सर्वांसम नहीं होते। क्यों, ये वाली 5 है, ये भी आपकी 5 है, और ये भी भुजा भी आपकी 5 है, इसकी भुजा भी आपकी 5 है, इसकी भुजा भी 5 है, लेकिन इनकी भुजाएं भी बराबर है, और इनके आपके आकार कैसे, इनके आकार भी आपके बराबर है, ये आकृति और ये समान दिख रहे हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, यही आपके होते हैं समरूप और समरांसम, समरूप और समरांसम। अब भैया समरूप कौन से नहीं होते, देखिए समरांसम कौन से नहीं होते हैं, तो ये मान लीजिए एक त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में इसमें अंदर में आपकी 5 है, लेकिन इनकी आकृति एक जैसी नहीं है, जिसकी आकृति एक जैसी ना हो वो आपका क्या नहीं होगा, वो आपका सर्वांसम नहीं होगा। अब लेकिन अब क्या बात है, अब आते हैं समरूप को कैसे पहचानेंगे। समरूप को पहचानने का मात्र एक फार्मूला, एक इनकी आकृति आपको ये छोटे बड़े बन गए हैं, ये वाले आपके छोटे बड़े बन गए हैं इसकी, लेकिन इनकी आकृति क्या है, इनका आकार एक जैसा है, तो ये आपके समरूप होंगे। समरूप का मतलब है लेकिन हमारे जैसा दिखना चाहिए, समरूप का मतलब है कि हमारे जैसा ही दिखना चाहिए। और भैया सर्वांसम क्या मतलब है कि हमारे जैसा दिखना ही चाहिए और हमारे जैसे आकृति भी होनी चाहिए, ये सर्वांसम का मतलब है। और समरूप का मतलब है हमारे जैसा दिखे चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो।